राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं श्री कृष्ण और बिहारी जी से जुड़ी अद्भुत कहानियां और प्रेरणादायक घटनाएं। आज की कथा है एक ऐसे परम भक्त की जो अपनी निष्काम भक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए विख्यात था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और भगवान की सच्ची सेवा का अर्थ क्या होता है। तो चलिए इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से जानते हैं उस भक्त की अनूठी कहानी। वृंदावन में एक बिहारी जी का परम भक्त था। पेशे से वह एक साधारण दुकानदार था। उसकी दिनचर्या ऐसी थी जो इसे सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का साक्षात्कार बनाती थी। रोज प्रातःकाल वह बिहारी जी के मंदिर जाता और फिर गौ सेवा में समय व्यतीत करता। गरीब, बीमार और असहाय लोगों के लिए भोजन, दवा और उपचार का प्रबंध करता। वह न दीपक जलाता था, न माला, न फूल, न प्रसाद चढ़ाता था। उसके लिए अपने पिता की एक बात जो उसने बचपन से सुनी थी उसकी जीवन मंत्र बन चुकी थी। बिहारी जी की सेवा भाव से होती है। बिहारी तो उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। जो उनकी हर संतान की सेवा करता है, जो पशु पक्षियों की सेवा करता है। देखो, भगवान ने स्वयं गौ सेवा की थी, लेकिन एक बात उसे विचलित करती थी। मंदिर में अन्य सभी भक्त बिहारी जी के श्रृंगार की प्रशंसा करते, पर उसे सिर्फ एक ज्योति दिखाई देती थी। वह सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन वही घटना होती। एक दिन उसने बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे नहीं? कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन वह मंदिर गया, पर फिर भी उसे बिहारी जी ज्योत के रूप में ही दिखे। निराशा और वेदना से भरा वह बोला, बिहारी जी, अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। कोढ़ी बोला, पर प्रभु, वहां तो रोज बहुत से भक्त आते हैं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? भगवान ने कहा, जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता दिखाई दे वही मेरा वह भक्त है। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ ली और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। झुंझलाकर उसने कहा, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचकर उसने देखा, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। विस्मय और श्रद्धा से भरा वह बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो। आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। मित्रों, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के भोग सुख ही मांगे तो वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। ये कथा यही कहती है कि सबसे बड़ी परमात्मा सेवा उनकी है जो बेबस और लाचार है। असहाय और दुखियों की निस्वार्थ सेवा इस जगत की सबसे बड़ी सेवा है। तो मित्रों, आइए हम भी इस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा और भक्ति को स्थान दें। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान के दर्शन और आशीर्वाद उनकी कृपा से ही संभव हैं। उनकी भक्ति में शुद्धता और सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आपको और भी अद्भुत कथाएं और प्रेरणादायक घटनाएं मिल सकें।